तो आज की इस वीडियो में लीड कोड की एक प्रॉब्लम देखेंगे रिमूव एलिमेंट की। तो इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझेंगे फिर अप्रोच एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो प्रॉब्लम में दिया गया है कि सबसे पहले हमारे पास एक इंटीजर एरे है जिसका नाम है। एक इंटीजर वैल्यू कोई भी हमें दी जाएगी और हमें उसके जितने भी अकरेंस है उस एरे में से वो रिमूव करना है, इन प्लेस करने हैं, यानी कोई एक्सिलरी एरे हमें अलग से यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और फिर जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे बचेंगे जो कि अदर देन वैल्यू होंगे, तो उसे हम रिटर्न कर देंगे। इसको जज कैसे किया जाएगा कि हमारा मेथड प्रोग्राम सही है कि नहीं। सबसे पहले इसमें हमारे मेथड को कॉल किया जाएगा, उसमें के की वैल्यू देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि के हमारा उसके बराबर है कि नहीं है। देन उसे फर्स्ट के एलिमेंट को सॉर्ट करेंगे और चेक कर लेंगे उसमें कोई सा भी गिवन वैल्यू के बराबर तो नहीं था। एंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3223 है और 3 नहीं होना चाहिए, तो जैसे 3 आया ऐसे रिमूव करना है, ऐसे रिमूव करना है। एंड दो एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो 3 नहीं है और फर्स्ट टू एलिमेंट्स वो होने चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे जैसे जितनी बार भी 2 हटाएंगे तो हमारे जो है बचेंगे 5 एलिमेंट्स जो 2 नहीं है, और फर्स्ट 5 हमें ऐसे रखना है कि फर्स्ट 5 वही हो। तो ऐसे इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसे पूरा ट्रैवर्स करेंगे, जितनी बार भी हमें 2 मिलेगा उतनी बार हम क्या करेंगे, जितनी भी राइट की वैल्यूज़ होंगी उसे लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे और फिर अगला एलिमेंट देखेंगे। और ये हमारी नाइव अप्रोच हो जाएगी। इसके बाद एफिशिएंट अप्रोच क्या हो सकती है हमारी, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी एक वेरिएबल में 0 टू एंड तक के वैल्यूज़ स्टोर करेंगे और मतलब उसकी इनिशियल वैल्यू 0 रखेंगे। उसके बाद हम ट्रैवर्स करेंगे एरे को और चेक करेंगे कि अगर हमारी वो वैल्यू जो भी मतलब जिसे ट्रैवर्स कर रहे हैं गिवन वैल्यू अगर हमारी वैल्यू के बराबर नहीं है करंट वैल्यू, तो हम उसे उस प्लेस पे रखेंगे। इसे अभी इम्प्लीमेंट करेंगे तो तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। तो सबसे पहले नाइव अप्रोच से शुरू कर देते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लेंथ निकाल लेंगे एरे की। उसके बाद ऐसे ट्रेवर्स करेंगे फ्रॉम बिगनिंग टिल द एंड, है ना। और चेक करेंगे हर वैल्यू को, इफ द करंट वैल्यू इज इक्वल टू द गिवन वैल्यू, तो हमें क्या करना है, हमें सब लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो उसके लिए फिर एक और लूप चलाएंगे। जे इक्वल टू आई से स्टार्ट होगा लूप, जे इज लेस देन जे, और हाँ ये लास्ट तक नहीं चलाएंगे, ये सेकंड लास्ट तक चलाएंगे, क्योंकि राइट एलिमेंट्स हम लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो लास्ट के राइट में कुछ नहीं होगा, तो बिला वजह में एक्सेप्शन आ जाएगी ना। तो जे, और इसको एक एक राइट शिफ्ट मार देंगे सबको। एंड देन अब क्या हो सकता है कि अगर हमारे लगातार तो ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हमारी गिवन वैल्यू हैं, जैसे यहाँ पे है 2 2, तो ये हमारा आई इंक्रीज हो जाएगा और अगले वाले को अगली बार चेक करेगा और फिर हमारा 1 2 पीछे रह जाएगा। तो इसको हमें सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम इफ़ के अंदर ही आई को एक बार डिक्रीमेंट कर देंगे। तो अब क्या होगा, ये सेम वैल्यू को दोबारा चेक करेगा। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है कि हमारा लूप अब बार बार अगर 2 ही एंड तक क्या हुआ तो क्या होगा, तो ये तो इनफाइनाइट चल सकता है। तो यहाँ पे हम लेंथ को भी एक बार माइनस कर देंगे और अब हमारा लूप इनफाइनाइट नहीं चलेगा। और यहाँ पे हम अब रिटर्न कर देंगे जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी गिवन वैल्यू के बराबर नहीं है। तो उसको रिटर्न करने के लिए इस टाइम जो उसका काउंट क्या होगा, उसका काउंट वो है जो कि हमारा लेंथ का काउंट है। यानी ये जितनी लेंथ होगी हमारे एंड में उतने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे 2 या जो भी गिवन वैल्यू है वो नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देंगे। ब्रैकेट ज़्यादा है क्या एक, ठीक है चल। और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। सी, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। और अब इसका एफिशिएंट तरीका देख लेते हैं। एफिशिएंट वे में हम क्या करेंगे कि एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट से के लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 रखी, ठीक है। अब इसके बाद हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे एरे को, एंड तक।
और हर बार हम ये नहीं चेक करेंगे कि वैल्यू जीरो के ये गिवन वैल्यू के बराबर है, अब हम देखेंगे वो बराबर नहीं है। और इफ द करंट वैल्यू ith वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यू, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारी के की वैल्यू है यानी अभी ज़ीरो है, तो यानी फर्स्ट वैल्यू हमारी उसको उससे रिप्लेस कर देंगे जो कि हमारी वैल्यू के नहीं, मतलब वैल्यू के बराबर नहीं है। अभी इसका ट्राई रन करेंगे तो इसे समझाते हैं। तो के इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी, और के को हर बार जितनी बार भी के पे अगर हम कुछ स्टोर करेंगे इसे एक इंक्रीमेंट कर देंगे, और एंड में जो भी के आएगा यही हमारी जो है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं जो कि हमारी वैल्यू के बराबर नहीं है, तो के को रिटर्न कर देंगे। इसको हम कैसे कर रहे हैं कि जैसे हमारी पहले से एक बार चेक कर लेते हैं कि ठीक है प्रोग्राम। हाँ, तो अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इनिशियली के की वैल्यू हमने ज़ीरो रखी है यहाँ पे, और हमने इससे चेक करना शुरू किया एरे को ट्रेवर्स करना, कि हमने देखा फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो था ये हमारा क्या गिवन वैल्यू के बराबर है, हाँ है, तो यानी इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट देखेगा टू, तो यानी टू हमारा जो है इसके बराबर नहीं है, थ्री के बराबर, तो यानी ये पहली ऐसी वैल्यू मिली जो कि थ्री के बराबर नहीं है, तो क्या भी हमारा ज़ीरो है, तो यानी ज़ीरो पोजीशन पे हम, यानी फर्स्ट पोजीशन पे हम टू रख देंगे, और के को इंक्रीमेंट कर देंगे, अब यानी के हो जाएगा वन। फिर नेक्स्ट एलिमेंट देखेगा तो वो हमारा अगर वो भी थ्री के बराबर नहीं है, तो फिर अब हम के की जो यानी ये फर्स्ट इंडेक्स पे हम रख देंगे टू, और के को इंक्रीज कर देंगे टू में। यानी अगर यहाँ पे देखते हैं इस तरह से, जैसे अगर हम इसने फर्स्ट हमारा के ज़ीरो है, इसने फर्स्ट इंडेक्स पे देखा कि क्या है, ज़ीरो दिया है जो कि टू के बराबर नहीं है, ठीक है, के को इंक्रीज़ कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, के को इंक्रीज़ कर देंगे, के हमारा वन हो जाएगा। अब फर्स्ट एलिमेंट चेक करेंगे तो ये भी अभी हमारा टू नहीं है, तो यहाँ तक कि ठीक है, हमारा के फिर एक बार इंक्रीज़ हो जाएगा और के हो जाएगा हमारा टू। अब ये एलिमेंट जो होगा ये टू के बराबर है, यानी अब ये इफ़ के अंदर नहीं गया, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट फिर चेक होगा कि इंक्रीज़ नहीं होगा ना, वहाँ पे कुछ ऐड होगा, फिर सेम चीज़ हुई, फिर नहीं होगा। तो अभी के हमारा क्या है, टू इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। तो अब ये वाला एलिमेंट जब यहाँ तक हमारा लूप पहुँचेगा, इसने देखा थ्री जो कि नॉट इक्वल टू टू है, तो अब के हमारा सेकेंड इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, तो सेकेंड इंडेक्स पे हम थ्री रखेंगे और के को फिर एक इंक्रीज कर देंगे, के हो जाएगा टू। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, और इस तरह से इसे हम बिग ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी में इसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो पुराने वाली अप्रोच थी वो बिग ऑफ एन स्क्वायर थी, वो नाइव अप्रोच है, और ये हमारी एफिशिएंट अप्रोच है। तो इंटरव्यू में दोनों अप्रोच, पहले नाइव एंड देन एफिशिएंट अप्रोच बताई जाती है, तो इस तरह से बता सकते हैं।